हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपीजना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदना व्रज जनरंजना यशोदानंदना व्रज जनरंजना जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। इस्कॉन विविधि संस्थापक आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। पिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद। छठे स्कंद का शीर्षक है मनुष्य के लिए विहित कार्य। इसका दूसरा अध्याय विष्णुदूतों द्वारा अजामिल का उद्धार। श्लोक क्रमांक 27। श्लोक इस प्रकार से है। श्लोक इस प्रकार से है। धिग्मां विगर्हितं सद्भिर्दुष्कृतं कुलकज्जलं हित्वा बालां सतीं योऽहं सुरापिम् असतीम् अगाम्। धिग्मां विगर्हितं सद्भिर्दुष्कृतं कुलकज्जलं हित्वा बालां सतीं योऽहं सुरापिम् असतीम् अगाम्। धिग्मां विगर्हितं सद्भिर्दुष्कृतं कुलकज्जलं
हित्वा बालां सतीं योऽहं सुरापीम् असतीम् अगाध। शब्दशः अर्थ इस प्रकार से है। धिक माम, मुझे धिक्कार है। विगर विगरहितम, निंदनीय। सद्भी, ईमानदार व्यक्तियों द्वारा। दुष्कृतम, पाप करने वाला। कुल कज्जलम, जिसने कुल की परंपरा को कलंकित किया हो। हित्वा, त्याग कर। बालाम, युवती पत्नी को। सतीम, सती साध्वी। यह, जो। अहम, मैंने। सुरापीम, शराब पीने वाली स्त्री के साथ। असतीम, असाध्वी। अगाम, संभोग किया। अर्थ और तात्पर्य परम पूज्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अर्थ इस प्रकार से है। हाय, मुझे धिक्कार है। मैंने इतना पापपूर्ण कार्य किया है कि अपनी कुल परंपरा को लज्जित बनाया है। निस्संदेह मैंने शराब पीने वाली पतित वेश्या के साथ संभोग करने के लिए अपनी सती तथा सुंदर युवती पत्नी को त्याग दिया है। मुझे धिक्कार है। तात्पर्य इस प्रकार से है। यह उसकी मानसिकता है जो शुद्ध भक्त बन रहा हो। जब भगवान तथा गुरु की कृपा से कोई भक्त भक्ति पद को प्राप्त होता है तो वह पहले अपने विगत पाप कर्मों पर पश्चाताप करता है। इससे उसे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। विष्णुदूत ने अजामिल को शुद्ध भक्त बनने का अवसर प्रदान किया था और शुद्ध भक्त का कर्तव्य है कि वह अवैध यौन, नशा, मांसाहार तथा जुआ खेलने जैसे अपने विगत पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करे, पश्चाताप करे। उसने न केवल अपनी पुरानी गंदी आदतें त्याग देनी चाहिए अपितु अपने विगत पाप कर्मों के लिए पश्चाताप करना चाहिए। शुद्ध भक्ति का यही मानदंड है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। जय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण। तो ये श्रीमद् भागवतम का अजामिल उपाख्यान का दूसरा अध्याय है। हमने पिछले कई सत्रों से देखा है कि अजामिल यह एक बहुत ही विद्वान शील संपन्न ब्राह्मण परिवार का एक सदस्य था और किसी कारणवश कुसंगति के कारण उसका जो पतन हुआ और वो ऐसे गर्हित क्रियाओं में उसका जीवन यापन होने लगा। अपने परिवार का उसने त्याग किया, सुशील गुण संपन्न पत्नी का त्याग किया, अपने माता पिता को छोड़ दिया, वृद्ध माता पिता जिनको दूसरा कोई आसरा नहीं था, और एक ऐसी वेश्या के साथ में जिस प्रकार से इस श्लोक में बताया गया है वो अपना जीवन यापन करने लगा। और अभी जब अजामिल की मृत्यु का समय आया और यमदूत, तीन यमदूत बहुत ही भयानक रूप लेकर उसके सामने प्रकट हुए, तभी अजामिल बहुत भयभीत हुआ और उसने अपने बेटे नारायण का नाम उच्चारण किया। और नारायण का नाम सुनकर भगवान नारायण के जो दूत है विष्णुदूत, वो उस जगह पर प्रकट हो गए और यमदूत और विष्णु दूतों के बीच में जो संभाषण हुआ वो अजामिल के समक्ष हुआ। अजामिल उसका साक्षी था और यमदूतों ने जब चाहा कि अजामिल को हम अभी यमलोक लेकर जाएंगे और उसको उसके किए का दंड प्राप्त होगा, तो विष्णुदूत बोलते हैं इसने तो अपने सभी पापों का जो प्रायश्चित है, निराकरण है, वो पूरा कर लिया है। क्योंकि नारायण का नाम वो अभी लिया ऐसा नहीं है, मृत्यु के समय पहले भी वो नारायण का नाम अपने हालांकि अपने पुत्र को बता रहा था, अपने पुत्र को संबोधन कर रहा था, फिर भी उसने भगवान नारायण का नाम उच्चारण करके अपने सभी पापों का निराकरण पहले ही कर लिया है। और जैसे हमने सुना है पहले कि भगवान नारायण का नाम ऐसा नहीं है कि भगवान को ही संबोधित करके अगर बुलाए तो ही वो प्रभावशाली होगा। जैसे कहते हैं संकेत करके भी बुलाया, संकेत्यम पारिहास्यम, मतलब किसी ने कहा अरे हरे कृष्णा भक्त जा रहा है तो ये संकेत हो गया। पारिहास्यम मतलब किसी ने भगवान का नाम हास्य व्यंग से भी लिया, जैसे मजाक उड़ाया, तो उसका भी परिणाम होता है। किसी ने मनोरंजन के लिए भगवान के नाम का गायन किया, उसका भी वही प्रभाव होता है। और किसी ने ऐसे प्रकार से अलग अलग अगर हेतु भगवान के नाम का संबोधन करके भगवान के महिमा गान करना नहीं है, तभी भी उसका परिणाम जीवात्मा को बहुत ही अच्छा प्राप्त होता है। और इसके लिए उदाहरण दिया गया था कि जिस प्रकार से अगर दवाई का प्रयोग का महत्व किसी व्यक्ति को पता नहीं है कि यह दवाई का जो शक्ति है, वो दवाई का शक्ति भी पता नहीं रहेगा, फिर भी उस दवाई का अगर सेवन किया जाए, उस दवाई का प्रयोग किया जाए, तो ऐसा नहीं होता है कि दवाई सोचेगी शरीर में जाने के बाद कि इस आदमी को तो इस दवाई का प्रभाव पता नहीं है, तो ये दवाई उस पे असर नहीं करेगी। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण का नाम जो भी उच्चारण करता है और उसका हेतु कुछ भी रहे, फिर भी उसका परिणाम तो होता ही है। हालांकि उसमें भी हमें समझना चाहिए कि हम अगर बहुत ही भक्ति भाव से और बहुत ही प्रेम से कृतज्ञता पूर्वक विनम्र भाव से अगर भगवान को पुकारते हैं तो उसका परिणाम कई अधिक बेहतर रहता है। अगर हम उनका नाम मतलब उतनी उत्कंठा से अगर नहीं लेंगे उससे। और इस श्लोक में अभी विष्णु दूतों ने एक लाइफ लाइन तो दे दिया अजामिल को। विष्णुदूत बोले कि यमदूतों को आप अजामिल को हाथ नहीं लगा सकते हैं। अभी अजामिल का जो प्रतिक्रिया है उसके संदर्भ में वो बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरह से जिसका हृदय परिवर्तन हुआ है
वह व्यक्ति किस तरह से सोचता है। अभी हम देखते हैं कि इस जगत में बहुत सारे लोग किसी चीज के आदी होते हैं। जैसे कोई अगर शराब पी रहा है, बहुत सारे लोग ड्रग्स लेते हैं, नशीली दवाई लेते हैं, और उनको अगर किसी नशा मुक्ति केंद्र में भेजा जाए, किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाए, अगर उनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है, उधर रह के उनको खाली जकड़ के रखा है उधर, और थोड़ा उनको कुछ सकारात्मक क्रियाओं में उनको नियुक्त करने का प्रयत्न किया गया है, फिर भी अगर उनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है, तो वो उस समय के लिए उस परिस्थिति में सेवन नहीं करे, उस मादक द्रव्य का सेवन नहीं करे, बुरी आदतों का मतलब प्रयोग नहीं करे, परंतु जब भी उन्हें उसका फैसिलिटी मिलता है, उन्हें सुविधा प्राप्त होता है उस चीज का, अगर वही व्यक्ति बाहर निकले उसके व्यसन मुक्ति केंद्र के बाहर, और बाहर ही अगर कोई एक ठेला लगा है, शराब का ठेला, तो वह अपने आप को रोक नहीं सकता है। वो सोचता है कि अभी बहुत तपस्या हो गया, आज तो पूरा भड़ास निकालना है 2 साल का। तो अजामिल जो उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है, यह उदाहरण बहुत बहुत ही योग्य भूमिका होती है, जिसका हृदय परिवर्तन हुआ है, और इसे पश्चाताप कहा जाता है। पश्चाताप मतलब पश्च मतलब पूर्व, मतलब भूतकाल में जो कर्म किए हैं उसका ताप करना, मतलब उस आंखों से गर्म अश्रु निकालना, विगत कर्मों के लिए इसे पश्चाताप कहा जाता है। तो इस प्रकार से अजामिल भी गर्म अश्रु बहा रहे हैं, और वो शोक व्यक्त कर रहे हैं कि मैं कितना निंदनीय कर्म किया मेरे जीवन में। वो कहते हैं कि धिक्कार है मुझे, मुझे धिक्कार है, मैंने इतना पापपूर्ण कार्य किया है कि मैंने अपनी कुल परंपरा को लज्जित कर दिया। आजकल लोग कुल परंपरा को लज्जित करने के लिए भी इतना महत्व नहीं मानते। मतलब किसने देखा है कुल, किसने देखी है परंपरा, ऐसा आज के जो जीवन है इतना तेज हो गया है कि किसी को हमारे कुल में ऐसा किसी ने नहीं किया है, ऐसा सोचने के लिए भी समय नहीं है आज। किसी ने कोई बोलेगा कि अरे हमारे कुल में किसी ने, समझिए एक उदाहरण है, मेरे एक दोस्त थे, और वो बोलते थे कि हमारे कुल में किसी ने 15 पीढ़ियों तक मांस भक्षण नहीं किया था। ये एक उदाहरण है, और ये मतलब सही मतलब वास्तविक उदाहरण है। तो वो व्यक्ति कहते हैं कि मेरे हमारी परंपरा में 15 16 पीढ़ियों ने तो मांस भक्षण नहीं किया है, परंतु मैंने वो हमारी परंपरा को तोड़ दिया। मैं जो भी कुछ दिखता है वो खाने के लिए तैयार हूँ, और वो मैं खाता हूँ। मतलब अगर होटल में गया तो ऐसा कोई चीज है नहीं उस होटल में जो परोसते हैं जिसे मैं ना कह सकता हूँ। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि एक जो कुलीन परिवार से सदस्य है, वह भी आज मतलब उसके परंपरा ने सैकड़ों सालों से, उसके वंश ने एक जो परंपरा का जतन किया था, वह उसने कुछ सालों में ही तोड़ दिया। तो ये एक कुलीन व्यक्ति का लक्षण है कि जो कुल का अच्छा परंपरा है उसका वो जतन करने का प्रयत्न करता है। अगर वो परंपरा टूट जाए तो वह सोचता है कि अरे मैंने बड़ा ही गर्हित कर्म कर दिया, ये उसका पश्चाताप होता है। और आजामी कहते हैं कि निस्संदेह मैंने एक ऐसे पतित शराब पीने वाली वेश्या के साथ जीवन बिताया है, और उसके लिए मैंने अपनी एक सती सुंदर युवती पत्नी का त्याग किया।
मुझे धिक्कार है। तो हम देखते हैं कि हमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण गुण है, वो समझाया जाता है बचपन से ही, कि किसी ने कुछ अच्छा अगर हमारे लिए किया है तो उसके लिए हम कृतज्ञ होने चाहिए। कृतज्ञता का जो भाव है वह बहुत ही जरूरी मूल्य होता है मनुष्य जीवन में। और भीष्मदेव महाभारत में कहते हैं कि कोई भी पाप का निराकरण कर सकते हैं हम, परंतु अगर कोई अकृतज्ञ व्यक्ति है, कृतघ्न कहते हैं मराठी में उसको, अकृतज्ञ व्यक्ति के लिए कोई निराकरण नहीं है, प्रायश्चित नहीं बताया गया है। अकृतज्ञ महापापी ऐसा कहते हैं। तो हमें जो धरोहर प्राप्त होती है अपने समाज से, अपने कुल परंपरा से, महान ऋषि मुनियों से, देवताओं से, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से, जिन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, और अगर हम कृतज्ञता पूर्वक उनकी बातों का उनके उपदेशों का हमारे भलाई के लिए अगर अनुसरण नहीं करते हैं, तो उससे बड़ा पाप कोई बताया गया नहीं है शास्त्र में। और भगवान अनेक तरह से हम हर जीवात्मा को उनके आश्रय का उनकी उनका सेवा स्वीकारने के लिए प्रेरणा देते हैं। और कभी कभी अगर भक्त बहुत ही प्रिय है भगवान को, तो वह प्रेरणा थोड़ा अलग से भी देते हैं। एक उदाहरण दिया गया है कि एक भक्त है दक्षिण भारत के, जिनका नाम था पुरंदर दास। और पुरंदर दास एक बहुत बड़े राजा थे, परंतु भगवान के बहुत प्रिय व्यक्ति थे वो। तो भगवान चाहते थे कि पुरंदर दास मेरा भक्ति करे और उसका जीवन सफल करे। तो एक बार भगवान आए उनके पास, बच्चे ही थे पुरंदर दास। और भगवान बोले कि देख, तू मेरा भक्त है और तुझे मेरी सेवा करनी चाहिए। तो पुरंदर दास बोलते हैं, अभी तो मेरा फैमिली नहीं पूरा हुआ है, अभी बच्चा नहीं है, शादी नहीं हुआ है। तो पहले तो मेरा काम शादी करना, बच्चों का निर्माण करना है, और फिर मैं देखूंगा बाद में। तो भगवान चले गए, फिर से आए। पुरंदर दास का शादी हो गया, बच्चे हो गए, बड़े हो गए बच्चे। भगवान बोलते अभी तो आ जाओ। तो पुरंदर दास बोलते हैं कि नहीं नहीं, अभी तो मेरा ये है, साम्राज्य का कारोबार संभालना है मुझे, मैं अकेला राजा हूँ इस देश का। भगवान फिर से चले गए। फिर भगवान ने ऐसी भगवान की दया से या योजना से एक ऐसा दुर्घटना हुआ पुरंदर दास के जीवन में कि कुछ बड़े ही खूंखार लुटेरे आए और उन्होंने पुरंदर दास जी की पत्नी को मार दिया, और पुरंदर दास को भी बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर दिया। तभी भगवान आए और बोले अब तो तेरे पास कोई रास्ता है ही नहीं, क्योंकि हर जो प्रयास तूने किया है इस जगत में सुखी रहने का, वो अभी हर प्रयास में तू थक गया है, अभी तेरे पास दूसरा रास्ता नहीं है। तभी पुरंदर दास बोले कि ठीक है, अभी मैं आपकी शरण स्वीकारता हूँ, लेकिन मेरा एक शर्त है, जब भी मैं आपकी लीलाओं का गुणगान करूं, तब आपको उधर प्रकट होना पड़ेगा। और भगवान कहते ठीक है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। तो इस प्रकार से भगवान का जो हस्तक्षेप है वो अलग अलग तरह से उनके अ, असीम करुणा और प्रेम के कारण जीवात्मा के जीवन में होता रहता है। और ऐसा नहीं कि पुरंदर दास जी के ही जीवन में यह हुआ, हर व्यक्ति के जीवन में हम यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। अजामिल के जीवन में भी यह जो भगवान का कृपा का अनुभव था, वो अजामिल कर रहे हैं अभी। और इस प्रकार से यह अजामिल के लिए योजना थी बहुत अच्छी, जिससे उनका जो बुद्धि है वह शुद्ध हो जाए और उन्हें एक सही मार्ग का अनुसरण करने की
एक चाह और प्रेरणा प्राप्त हो। तो प्रायश्चित या पश्चाताप जो बताया गया है, पश्चाताप के तीन जो प्रमुख अंग बताए गए हैं एक धर्मशास्त्र में, उसमें से एक है प्रार्थना करना। भगवान को हाथ जोड़कर प्रार्थना करके, जैसे हम मंदिर में जाते हैं और कान पकड़ के उठक बैठक लगाते हैं, भगवान से वो क्षमा मांगते हैं। भारतीय मंदिरों में अभी हम अगर मंदिरों में जाएंगे तो हम अभी भी देखते हैं बहुत सारे लोग कान पकड़ते हैं ऐसे और उठक बैठक लगाते हैं, भगवान से क्षमा मांगते हैं। और दूसरा जो पश्चाताप का एक तरीका होता है, वह होता है दान पुण्य करना। दान पुण्य मतलब किसी ने बहुत ही लूटा है लोगों को, तो वह दान पुण्य करेगा। और सबसे जो बड़ा दान होता है वह है भगवान की और भगवान के भक्तों की शरणागति स्वीकारना। शरणागति मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपकी शरण आता हूँ, शरणागति मतलब जो कुछ अपना है वो भगवान को समर्पित कर देना। वो दान के अलग अलग स्तर होते हैं। एक स्तर होता है संपूर्ण शरणागति, दूसरा स्तर होता है शरणागति नहीं स्वीकार सकते हैं तो कम से कम धन संपत्ति दे दीजिए, वो भी नहीं कर सकते हैं तो अपनी सेवाएं अर्पण कर सकते हैं, अपना समय दे सकते हैं किसी साधु के लिए, एक भगवान के लिए, यह भी एक दान कहा गया है। और तीसरा जो अंग है पश्चाताप का वह है अ, मतलब प्रायश्चित का, वह है पश्चाताप करना कि हाय मेरे हाथ से ये इतना बुरा कर्म हो गया। और सही जो पश्चाताप होता है वह ऐसा होता है कि वो व्यक्ति वही क्रियाएं फिर से नहीं करना चाहता है। नहीं तो पश्चाताप बहुत बार ये लोग कहते हैं कि अरे मैं तो मेरा घर बर्बाद हो गया शराब पी पी कर, ये जुआ खेल खेल कर, अभी मैं शराब नहीं पीऊंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, और 2 घंटे के बाद में हम अगर जाएंगे तो उधर दुकान में मिलेगा वो आदमी। तो इसे सही प्रायश्चित नहीं कहा गया है। और इसे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सॉरी परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव गोस्वामी को, ये तो एक हाथी के नहाने जैसा हो गया, मन्ने कुंजर शौचवत। मतलब सुबह हफ्ता भर पाप किया और संडे को जाके एक प्राय पश्चाताप कर लिया, कुछ फीस दे दिया पश्चाताप का फीस, और फिर से अगले हफ्ते के लिए मैं अभी पाप करने के लिए तैयार हूँ। या फिर गंगा में डुबकी लगा के आ गए, सोचा कि 1 साल का अभी शुद्धिकरण हो गया, अभी 1 साल अपना फ्री है हम कुछ भी करने के लिए। तो अजामिल यहाँ पर जो पश्चाताप कर रहे हैं, हम देखेंगे उसका परिणाम क्या हुआ उनके जीवन में। ये पश्चाताप सही था, मतलब वो वास्तविक पश्चाताप था, या ऐसे ही वो मतलब अपने मन को रिझाने के लिए बोल रहे थे, ये उनकी कृति पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं कि अजामिल ने ऐसी क्रियाओं में अपने जीवन यापन को रोक दिया। ऐसी क्रियाएं उन्होंने अपनी जीवन में फिर से नहीं की, वो सीधा हरिद्वार चले गए। हरिद्वार में उन्होंने भगवान की बहुत ही एकाग्र मन से अविचल भाव से आराधना की, और उसके बाद उन्हें फिर से विष्णु दूत लेने आए और उनको वैकुंठ धाम लेकर गए। तो हम अपने आचार्य के जो भजन है उसमें ऐसी प्रार्थनाएं देखते हैं। पश्चाताप भावना से उन्होंने जो प्रार्थनाएं हमारे लिए प्रस्तुत की है कि हम इन प्रार्थनाओं का गायन करके योग्य भाव से और योग्य अपने उद्देश्य से हम उसका पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे शिला भक्ति विनोद ठाकुर अपने किताब में लिखते हैं, शरणागति किताब में, आमार जीवन सदा पापे रहता, या फिर गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। तो ऐसे प्रार्थनाओं में जो अजामिल का भाव है वही शिला भक्ति विनोद ठाकुर हम सबके लिए प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार से जो पश्चाताप है वो हम उपवास करके भी करते हैं, कुछ तपस्या करके भी करते हैं, या फिर कुछ प्रार्थना करके भी करते हैं।
तो हमने देखा कि कृतज्ञता का भाव कितना महत्वपूर्ण होता है। और एक उदाहरण आता है कि जो भारत के विगत प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लाल बहादुर शास्त्री, उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक अपने हाथ में अटैची लेके घूमते थे, सूटकेस लेके घूमते थे, जिसमें उनके पुराने कपड़े होते थे, जो जिसमें उनका शर्ट रहेगा, पैंट रहेगा। और वो अटैची खोल के देखते थे कि मेरा स्थिति पहले क्या था और अभी मेरा स्थिति कैसे हो गया है। तो कृतज्ञता का भाव प्रस्तुत करते थे वो। और हम देखते हैं कि इस दुनिया में आज हर व्यक्ति को सीख दिया जाता है कि सबसे जो जरूरी कार्य है जीवन का, वह है अपना शरीर का रक्षण करना, अपने घर परिवार का रक्षण करना, अपने समाज, देश, राष्ट्र, अपनी मातृभूमि का रक्षण करना। परंतु यह रक्षण सब मायने रखता है अगर व्यक्ति ने अपना चरित्र का रक्षण किया तो ही। सबसे जरूरी जो रक्षण है वो चरित्र का रक्षण बताया गया है। अगर चरित्र का रक्षण नहीं करेगा व्यक्ति, अगर वो अच्छे चरित्र का व्यक्ति नहीं है, तो जो दूसरे जो पहलू है रक्षण करने के, देश का रक्षण, परिवार का रक्षण, समाज का रक्षण, उसमें भी वो खरा नहीं उतरेगा। जैसे अगर कोई चरित्रवान व्यक्ति नहीं है और वो कोई बड़े देश का एक प्रमुख बन गया, तो पूरे देश को बेचकर खा सकता है। और ऐसा हम इतिहास में और आज के जगत में भी कुछ राष्ट्र है, वो उनके उदाहरण से हम देख सकते हैं। तो सबसे जो जरूरी रक्षण बताया गया है वो है अपने चरित्र का रक्षण। और शास्त्र हमें यही चरित्र का रक्षण करने का सीख देते हैं। और ऐसे जो उदाहरण आते हैं श्रीमद् भागवतम के, अजामिल के उदाहरण से हम समझते हैं कि कितना सतर्क व्यक्ति ने इस जीवन में होना चाहिए अपने चरित्र के रक्षण करने के लिए। और सबसे जो उन्नत चरित्र माना जाता है वह है एक भगवत भक्त का चरित्र। जैसे श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंध में कहते हैं कि अगर एक भक्त है तो उसमें सभी गुणों का प्राकट्य होता है, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो गुण निधि है, सब गुणों के सागर है, उनके संबंध में आता है। और जैसी संगति करेगा वैसे ही गुण प्राप्त करता है। कहते हैं यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचन सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरः। तो सब देवताओं के अच्छे गुण उस व्यक्ति में, अगर वह भगवत भक्त है तो सब देवताओं के अच्छे गुण उस व्यक्ति में प्रकट होते हैं। परंतु अगर एक भगवत भक्त नहीं है व्यक्ति, हराव अभक्तस्य कुतो महद गुणात्, तो उसमें कौन सा बड़ा गुण आ सकता है, क्योंकि वह तो अपने मन के रथ पे बैठ के ही भाग रहा है। मनोरथे नासती धावती बही। और अगर ऐसा व्यक्ति प्रामाणिक है और बहुत ही सतर्क है अपने कर्तव्य के प्रति, तो उसके लिए भगवान से मदद भी आती है। हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में देखते हैं, भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जो व्यक्ति मेरा हमेशा भक्तिभाव से भजन पूजन करता है, उससे मैं ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ जिस बुद्धि से वह मुझे प्राप्त कर सकता है। और ऐसी बुद्धि भगवान नारायण ने, भगवान श्री कृष्ण ने अजामिल को दे दी, और वह बुद्धि दी, और उसका निर्धार जो है वह भी अजामिल का बहुत ही सक्षम निर्धार प्रदान किया उसको अगले उसके मार्ग के लिए, अगले उसके वैकुंठ लोक प्राप्ति के लिए जो निष्ठा जरूरी है, वह भी निष्ठा और जो हम कह सकते हैं डिटर्मिनेशन, वह भी उन्होंने अजामिल को प्रदान की। तो भगवान श्री कृष्ण की यह कृपा होती है कि वह हमें अपने अनर्थों का दर्शन कराते हैं। हमें अनर्थों का हमारे अनर्थों का, हमारी जो
हमारे हृदय में अनिष्ट बातें हैं, उनका हमें अनुभव कराते हैं और हमारे हमें अपनी स्थिति का समझ भी देते हैं कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ आज। तो एक भक्त इस प्रकार से जब अपने आप को समझता है कि मैं किस दशा में हूँ आज, तब उसका जो अगला चरण है उस भक्त का, वो स्पष्ट होता है उसके लिए। तो हम देखते हैं प्रभुपाद जी, शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि हर जीवात्मा यह भगवान परम परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का अंश है, और जीवात्मा का जो वास्तविक स्थिति है वो भगवान की सेवा में युक्त होकर दिव्य आनंद का शाश्वत अनुभव करना है। और वह दिव्य धाम में होता है भगवान श्री कृष्ण के, जिसे गोलोक वृंदावन कहा जाता है। और भगवान शिल प्रभुपाद जी ने बताया है कि हमें हमारे सबके लिए जो ध्येय है, उद्देश्य है, वह है गोलोक धाम की प्राप्ति, गोलोक वृंदावन की प्राप्ति। परंतु गोलोक वृंदावन में जाना इतना आसान तरीका तो नहीं है, आसान बात तो नहीं है। कम से कम बताते हैं कि अगर भक्ति योग का अनुसरण करेंगे तो यमलोक की तो प्राप्ति नहीं होगी कम से कम, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में आश्वासन देते हैं भगवत गीता के। वह कहते हैं, नेह अभिक्रमणा नाशोस्ति। इस यह जो मार्ग है, आध्यात्मिक सेवा का मार्ग, भक्ति में सेवा का मार्ग, इसमें व्यक्ति ने शुरुआत भी किया, थोड़ा सा भी शुरुआत किया, तो भी इसमें कोई हानि नहीं है। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। छोटा सा भी अगर पद आदमी आगे लेता है भगवान की ओर, तो उसके कारण उसका बड़ा से बड़ा जो धोखा है उसके लिए, उससे वह बच सकता है। और वह धोखा बताया गया है निचले योनि में जीवात्मा का पतन। तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया में, भगवान की भक्ति में, सेवा में लाभ ही लाभ मात्र है। तो हम गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किस प्रकार से जीवात्मा जब यह देह त्याग करता है, कृष्ण कहते हैं मृत्यु सर्वहरश्चाहम, मतलब मृत्यु के रूप में भगवान प्रकट होते हैं अभक्तों के लिए, और उनका सब अस्तित्व छीन लेते हैं उनसे। उनका अस्तित्व क्या होता है? एक जो अभक्त व्यक्ति है उसके लिए उसका अस्तित्व होता है उसका देह, जो उसको बहुत प्रिय है। फिर इस देह से संबंधित सभी वस्तुएं और सब लोग जो इस देह से संबंधित है, सब धन ऐश्वर्य, सब नाम जो इस जगत में कमाया है उसने, सब छीन लेते हैं भगवान मृत्यु के रूप में। मृत्यु सर्वहरश्चाहम। और यह मृत्यु की जो प्रक्रिया बताई गई है गरुड़ पुराण में, और यह पुराण पढ़ा जाता है जब किसी का मृत्यु होता है, देहांत होता है, तो गरुड़ पुराण पढ़ते हैं। और लोग कहते हैं कि गरुड़ पुराण मतलब हर रोज नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसी बातें बताई गई है कि किसी को पढ़ के डर लगेगा। तो वो इसलिए कहते हैं ये हर रोज नहीं पढ़ना चाहिए। कोई जिसका मृत्यु होता है जिसके घर में, वही गरुड़ पुराण पढ़ता है। तो गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किस तरह से मृत्यु के समय जीवात्मा का उस शरीर से बाहर निकलने का जो प्रक्रिया है वह बताया गया है। तो यमदूत आते हैं, तो यमदूतों के पास दो साधन होते हैं उनके। एक होता है यमदंड और दूसरा होता है यमपाश। तो बहुत ही विशेष प्रक्रिया है। तो उस प्रक्रिया में वो कहते हैं कि जो यमदंड है वो उस व्यक्ति के सिर से अंदर घुसाया जाता है और रीढ़ की हड्डी तक नीचे से नीचे तक पहुंचाया जाता है। मतलब जैसा हम एक रॉड ऊपर से अगर एक लकड़ी का डंडा है, वो अगर जमीन में गाड़ते हैं खड़ा, उसी प्रकार से यह यमदंड उस व्यक्ति के शरीर में गाड़ा जाता है, सिर से उसके रीढ़ की हड्डी तक।
और वह एक मथनी का काम करता है, चर्निंग रॉड का काम करता है। और यमदूत इस यमदंड का प्रयोग करके एक मथनी की तरह मंथन करते हैं, शरीर का मंथन करते हैं, और जोर जोर से उसको, उस रॉड को मथनी की तरह घुमाते हैं। जैसे हम अगर माखन मथते हैं, दही को मथते हैं माखन निकालने के लिए, उसी प्रकार से शरीर का मंथन होता है। और उस मंथन के कारण जो सूक्ष्म देह है, मन बुद्धि अहंकार का, जो जीवात्मा के ऊपर एक सूक्ष्म आवरण होता है, वह मन बुद्धि अहंकार का देह धारी जो जीवात्मा है, वह उस शरीर के बाहर बहुत ही कष्टपूर्ण स्थिति में बाहर निकलता है। और कष्टपूर्ण क्यों होती है वह स्थिति? क्योंकि इस शरीर में इतना आनंद प्राप्त करने का प्रयत्न किया है कि वह शरीर वो छोड़ना नहीं चाहता है। और कहते हैं कि हजारों बिच्छुओं का डंक का एक साथ अगर हजारों बिच्छू काटेंगे एक व्यक्ति को, तो जो परिणाम होता है, जो दर्द वेदना होती है, वह वेदना का अनुभव जीवात्मा उस समय करता है जब वह इस स्थूल देह को छोड़ रहा होता है। उसकी इच्छा नहीं है छोड़ने की, फिर भी उसे यमदूत बाहर निकालते हैं, यमपाश से बांधकर बाहर निकालते हैं। और जब बाहर निकालते हैं तब भी हम सुनते हैं कि जो प्रेत शरीर है, प्रेत शरीर कहा जाता है उसको, जो दिखता नहीं है हमें, वह मंडराता रहता है, घूमता रहता है इर्द गिर्द, ये मृत देह के इर्द गिर्द घूमता रहता है वो, कि हाय मुझे ये देह छोड़ के जाना पड़ रहा है अभी। तो इसलिए जब तक उस देह का अंत दाह संस्कार नहीं होता है और उसे बाद में पिंडदान नहीं किया जाता उस विगत आत्मा को, तब तक वह प्रेत शरीर उस व्यक्ति का घूमता रहता है। उसको प्रेत योनि ही प्राप्त होती है तब तक, 10 दिन जो पिंडदान के समय तक उसको प्रेत योनि प्राप्त हुई रहती है। इसलिए पिंडदान का महत्व बताया गया है कि अगर कोई प्रेत योनि में है व्यक्ति, तो उसे पिंडदान के माध्यम से एक अगले जीवन के लिए एक स्थूल शरीर, एक शरीर प्राप्त होता है। तो ऐसे पिंड के रूप में वो प्रेत देह के रूप में यह जीवात्मा भटकता रहता है। और फिर यमदूत उस व्यक्ति को लेकर जाते हैं यमपाशों से बांधकर, और उसका भी वर्णन बहुत ही विचित्र वर्णन किया गया है। जिस प्रकार से एक कसाई बकरे के गले में रस्सी बांधकर उसे खींच कर लेके जाता है कसाई खाने में, उस प्रकार से यमदूत उस जीवात्मा के प्रेत शरीर को पकड़ के यमलोक घसीट कर लेके जाते हैं। और हमने ये भी पढ़ा है कि किस प्रकार से यमलोक का जो रास्ता है वो बहुत ही भयानक और वेदना प्रदान करने वाला रास्ता होता है। तीसरे स्कंध में वर्णन है श्रीमद् भागवतम के। तो और ऐसा कहा जाता है कि जो भगवत भक्त है, अगर वो अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण का भक्ति में सेवा करते हैं, उनका नाम स्मरण करते हैं, उनकी लीलाओं का गुणगान करते हैं, तो उन्हें इस जो बहुत ही दुखदायक परिस्थिति है, इससे नहीं गुजरना पड़ता है। तो कहा गया है कि किसी ने अगर कंठीमाला धारण की है और किसी ने तिलक लगाया है सिर पे, तो उसको यमदूत छू नहीं सकते हैं, ये शास्त्रों का विधान है। तो एक ऐसे ही कथा बताते हैं कि यमदूत, 3 यमदूत गए एक आदमी को पकड़ने के लिए। एक बार मतलब उसका मृत्यु पास में आया था, नजदीक आया था, और एक यमदूत सीनियर यमदूत थे उनमें, और 2 यमदूत थे वो जूनियर थे। तो जो
जूनियर यमदूत है, उसने देखा एक आदमी बैलगाड़ी पे जा रहा है और बैलगाड़ी पे बैठा है आदमी, उसके गले में कंठी माला है। तो जूनियर यमदूत बोलते हैं सीनियर यमदूत से कि देखिए इसने तो कंठी माला पहना है और हमें तो बताया गया है अजामिल की कथा से कि हम छू नहीं सकते इसको। तो जो सीनियर यमदूत है वो बोलते हैं कि ठीक है, अभी देखो, हम एक कुछ करेंगे इसके लिए, क्योंकि इसने भगवान की सेवा तो नहीं की है जिंदगी भर, खाली उसने यमदूतों से बचने के लिए कंठी माला पहन के रखी है, तुलसी माला पहन के रखी है। तो ऐसा घटनाक्रम होता है जिसमें उस व्यक्ति का एक एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट होता है, बैलगाड़ी एक वृक्ष के ऊपर जाकर टकराती है और वो आदमी वहां से दूर फेंका जाता है, और उसके गले का जो कंठीमाला है वो एक वृक्ष की टहनी में अटक के टूट के बाहर निकल जाता है। और जो सीनियर यमदूत है वो फिर उसको यम पास से बांध के बाहर लेके जाते हैं यम लोग। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हम टैटू कर देंगे, तिलक का टैटू कर देंगे हम सिर पे। तो इस तरह से अगर हम खाली यमदूतों को दूर रखने के लिए अगर कोई कृत्रिम योजना बनाएंगे, जो भगवत भक्ति के नियमों का अगर आचरण जीवन में नहीं करेंगे, भगवान का नाम नहीं लेंगे, खाली कंठी और तिलक पहनेंगे और आचरण सब पूरा उल्टा है, तो यमदूत भी बहुत जो बुद्धिमान होते हैं, जैसे कहते हैं, एक कल ही बहुत अच्छा उदाहरण सुना मैंने। कोई व्यक्ति बोलेगा कि मैं कंठी वाला पहन के रखूंगा, और अगर वो बीमार हो गया और आईसीयू में लेके गए उसको, तो आईसीयू में क्या करते हैं, सबसे पहले गले में अगर कुछ माला पहनी है, कुछ भी है, हाथ में पैर में कुछ भी अगर रिंग्स है, कुछ भी है, तो वो निकाल देते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट में थोड़ा आसानी हो जाता है उससे, ऐसा कहते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर गले का कंठी निकाल देता है उसका। तो जीवन भर उसने कंठी पहन के रखा कि मैं ये मतलब लोग नहीं जाऊंगा क्योंकि कंठी पहन के रखा हूँ। फिर भी डॉक्टर ने निकाल दिया, और खाली उसका भावना यही था कि कंठी पहनना है कि हम लोग नहीं जाना है, लेकिन भगवान की सेवा तो नहीं करनी है, भगवान के नाम का जप नहीं करना है। तो फिर उसका चेतना शुद्ध नहीं हुआ है, तो उसको उसका लाभ नहीं मिलता है खाली कंठी पहनने से। तो इस प्रकार से अजामिल का जो भावना है कि मेरे जैसा पापी व्यक्ति भी भक्ति कैसे कर सकता है, भक्ति का जो वरदान है भगवान ने मुझे दिया है, साक्षात विष्णुदूत आ गए मेरे लिए, और मैंने इतना क्या बड़ा पुण्य किया है, मेरे जैसा पापी व्यक्ति भी ऐसा वरदान कैसे प्राप्त कर सकता है। तो जो साधक है उसका जो विचारधारा है इस प्रकार से होना चाहिए कि मेरे जैसे व्यक्ति को भगवान के नाम का जप करने का जो लाभ है वो प्राप्त हो रहा है। मैंने तो ऐसा कोई बड़ा पुण्य कर्म नहीं किया है, ये प्राप्त कैसे हुआ, ये भक्तों की कृपा है मुझ पर, भगवान के भक्तों की कृपा है, इसके कारण मुझे यह बड़ा ही महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया गया है, और इसका जो लाभ है वह मैंने पूरी क्षमता से, मेरी पूरी शक्ति से लेना चाहिए। तो यह होता है पश्चाताप का सही तरीका। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे मैं तो बहुत पापी हूँ और मैं तो बहुत नीच हूँ, मैं तो भक्ति कर ही नहीं सकता हूँ, मैं उसके लिए मैं बहुत नालायक हूँ, हम क्या भक्ति करेंगे, हम तो बहुत नालायक व्यक्ति है। ये सही प्रयत्न नहीं होता है। अगर कोई रोगी व्यक्ति कहे कि मैं तो बहुत ही बड़ा रोगी हूँ, कोई दवाई मुझे ठीक कर ही नहीं सकता है, कर भी सकता है तो मैं सक्षम नहीं हूँ दवाई लेने में, तो उससे जो लाभ प्राप्त होने वाला है, जो अवसर प्रदान किया गया है ठीक होने का, वह हाथ से गवा देता है। जो सही भक्त का भाव है वो हम जो महाभागवत भक्त है उनके उदाहरणों से समझ सकते हैं। नारद मुनि अभिलाषा करते हैं, इच्छा करते हैं, बहुत उत्कंठा है उनको कि थोड़ा भगवान नारायण का महाप्रसाद प्राप्त हो जाए,
लक्ष्मी देवी के पास जाते हैं और लक्ष्मी देवी कहती है कि अरे भगवान का महाप्रसाद तो बड़ा ही दुर्लभ है प्राप्त होना। तो बोलते हैं माते कुछ तो योजना कीजिए। तो लक्ष्मी देवी थोड़ा सा एक चावल का दाना नारद मुनि को दे देती है। नारद मुनि भाव विभोर होकर नाचने लगते हैं। उनमें भगवत भक्ति के सब भाव प्रकट होने लगते हैं। भगवान कृष्ण के महाप्रसाद के स्पर्श से ही थोड़ा महाप्रसाद खाते हैं और घूम रहे शिव जी देखते हैं। भगवान शिव बोलते हैं कि अरे इतना भाव विभोर होकर नृत्य कर रहे हैं नारद जी, क्या बात है। नारद मुनि बोलते हैं कि भाई मुझे तो आज भगवान नारायण का महाप्रसाद प्राप्त हुआ है। तो शिव जी कहते हैं कि मुझे नहीं दिया आपने। तो नारद मुनि के हाथ में एक छोटा सा दाना चिपका हुआ है, वह शिव जी को प्राप्त होता है। प्रसाद से ग्रहण करते हैं और उन्हें इतना आनंद होता है कि अपना तांडव नृत्य चालू करते हैं। तो पार्वती देवी बोलती है कि ये क्या हो रहा है, इतने खुश कैसे है। तो शिव जी बोलते हैं कि मैं प्रसाद खाया भगवान नारायण का। पार्वती देवी बोलते हैं मुझे नहीं दिया। तो अपने दिव्य क्रोध के आवेश में पार्वती देवी इस धरातल पर आकर तपस्या करती है। और वो प्रतिज्ञा करती है कि मैं भगवान नारायण का महाप्रसाद मुझे क्या एक कुत्ते को भी भगवान का महाप्रसाद मिलेगा ऐसी मैं योजना बनाऊंगी, ऐसा मैं प्रयोजन करूंगी। तो वह तपस्या करती है, भगवान नारायण उन पर प्रसन्न होते हैं और वो बोलते हैं कि मैं भगवान जगन्नाथ के रूप में जब जगन्नाथपुरी में प्रकट होने वाला हूँ, तब मुझे जो भोग अर्पण होगा वह भोग किसी को भी प्राप्त होने के पहले तुम्हें चढ़ाया जाएगा। वो प्रसाद का, मेरे महाप्रसाद का पहला सेवन तुम करोगी। और इसलिए हम आज भी जगन्नाथ मंदिर जाएंगे तो विमला देवी का मंदिर है, जहां पर भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद सबसे पहले विमला देवी सेवन करती है। उसके बाद में पूरे जगन्नाथपुरी में उसका वितरण होता है। और जगन्नाथ महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए कोई भी प्रसाद का ग्रहण सेवन कर सकता है और लाभ प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कितना उत्कंठा होता है भक्तों को भगवान की कृपा प्राप्त करने का। अपना पर जो दशा रहे वो कोई भी रहे, कितने भी नीच व्यक्ति रहे, लेकिन भगवान की कृपा तो सबके लिए उपलब्ध है। और उस कृपा का लाभ लेना हर व्यक्ति का ऊपर है। जैसे भगवान कहते हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जिस तरह से आप मुझे जानना चाहोगे, जिस तरह से मेरी सेवा करोगे, उस तरह से मैं आपको उस तरह से मैं आपके साथ बर्ताव करूंगा। अगर भगवान को ठगने का कोशिश किया तो भगवान उस व्यक्ति को ठग देते हैं। भगवान को बहुत प्रामाणिक भाव से, विनम्र भाव से अगर हमने सेवा पूजन करने का प्रयत्न किया तो भगवान उसी तरह से हमें उसका लाभ प्रदान करते हैं। तो यह अजामिल की जो सोच है, यह एक शुद्ध भक्त की तरह है, यह प्रभुपाद जी कहते हैं। और हम देखते हैं इतर धर्म, इस ग्रंथ, इतर धर्म जो मार्ग है उसमें भी ऐसे उदाहरण हम पाते हैं। अपने जो वैदिक संस्कृति में है वो तो है ही। लेकिन एक उदाहरण दिया जाता है जो बहुत प्रसिद्ध माना जाता है, वो है हजरत रबिया करके, एक इस्लाम धर्म की एक बड़ी संत महात्मा मानी जाती है, जिनको 4 साल की उम्र में ही एक गुलाम बनना पड़ा था। इराक की बात है। तो उनके पिताजी इतने गरीब थे कि जब बच्चों का जन्म होता था तो उनके पास बच्चों को पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते थे। तो रबिया मतलब जो चौथी बच्ची थी उनकी, उसको अरब में रबिया कहते हैं, 4 नंबर को, तो उसका नाम रबिया रख दिया। और उसके पिताजी का देहांत हो गया बहुत ही छोटे उम्र में रबिया के। उसको बेच दिया गया एक दासी के रूप में।
एक बड़े आदमी के पास। और रबिया हर रोज इतनी उत्कंठा से बहुत ही आर्त भावना से प्रार्थना करती थी भगवान से, और ऐसा नहीं कहती थी कि इस परिस्थिति से मुझे आप बचाइए। वह कहती थी कि मैं, हे भगवान, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, और मेरा प्रेम सदैव आप पर बना रहे, यही आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। और 5वें साल से 12वें साल तक वह एक गुलाम बनी रही, और भगवान से हमेशा प्रार्थना करती थी कि आप इतने दयालु हैं कि आपने मुझे ऐसी परिस्थिति में रखा है कि मैं आपका सदैव चिंतन स्मरण कर सकूं। अगर आप मुझे मेरे माता पिता के साथ रखते थे, सब सुख सुविधा मुझे प्रदान करते थे, तो मेरी इतनी उत्कंठा नहीं होती थी आपका स्मरण करने की। और मैं आपका आश्रय एकमेव आश्रय के रूप में नहीं स्वीकार कर सकती थी। तो मेरे जो स्वामी है, इस मैं गुलाम हूँ, मेरा जो स्वामी है वह इतना मुझे तकलीफ देते हैं, इतना अमानवीय बर्तन करते हैं मेरे साथ में। तो मुझे आपका स्मरण करने की मेरी जो इच्छा है वह और प्रबल हो रही है इसके कारण। जैसे कुंती महारानी कहती है भगवान को, विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे भगवान, मेरे जीवन में विपदाएं आए, बार बार आए, क्योंकि उसका परिणाम क्या होता है, मैं अगर उन विपदाओं से आपका स्मरण कर सकती हूँ और मेरी भगवत भक्ति दृढ़ होती है, तो यह विपदाएं मेरे लिए एक वरदान है। और मैं जब आपका स्मरण करूंगी तो उसका परिणाम क्या है, भगवान का स्मरण करने का परिणाम क्या है, अपुनर्भव दर्शनम, मतलब फिर से मुझे इस जन्म वृत्ति के संसार का चक्र का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। तो एक बार जो रबिया है, हजरत रबिया, वह रात में प्रार्थना कर रही थी बहुत ही तीव्र भाव से। और उनके स्वामी देखते हैं कि रबिया तो बहुत ही महान एक चेतना, उन्नत चेतना वाली भगवत भक्त है, भगवान की अनुयायी है वो। तो उससे यह देखकर वो रबिया को अपने बंधन से छोड़ देता है, वो बोलता है कि आप जा सकते हैं। और इसके बाद रबिया गई बशरत, एक शहर है इराक का, वहां पर। और वहां पर उन्हें एक बहुत ही बड़ा संत महात्मा माना गया। उनके हजारों शिष्य थे, और फिर भी इतनी विरक्त थी कि कई दिनों में एक बार खाती थी। अपना तकिया एक ईंट के रूप में तकिया लेकर सोती थी, एक सादा कपड़ा बिछाकर जमीन पर ही सोती थी। और वो कहती थी, उनके अनुयायी बोलेंगे कि आप तो हमारे गुरु है, हमारे बड़े महात्मा है आप, हम आपके लिए सब प्रयोजन करेंगे जो आपको चाहिए। तो बोलती थी कि भगवान जो मुझे दे रहे हैं उसी में मैं संतुष्ट हूँ, आप केवल आप मुझसे भगवान की सेवा कैसे करनी है वह सीखिए। तो अजामिल का भी स्थिति यही है कि वो बोलते हैं कि मुझे अभी भगवान की सेवा करने की जो बहुत ही बड़ी बड़ा जो अवसर प्राप्त हुआ है, और भगवान ने बहुत ही दया पूर्वक, कृपा पूर्वक मुझे इस विकट परिस्थिति से संवारा है। तो अभी मेरा कर्तव्य है कि मैं उनकी और दृढ़ता से सेवा करूं, और जो अवसर मुझे प्रदान किया गया है उसका मैं पूरे पूरा पूरा लाभ उठाऊं। तो इस प्रकार से यह अजामिल का जो प्रसंग है, इससे हम बहुत सारी प्रेरणा प्राप्त करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के नाम का आश्रय बहुत ही गंभीरता से स्वीकारने के लिए हमें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा उदाहरण प्राप्त होता है। तो आइए हम सब भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण के पवित्र नाम का ज्यादा से ज्यादा जाप करने का और स्मरण करने का, उनका स्मरण करने का प्रयास जारी रखें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। मैं आप सभी का आभारी हूँ कि आपने बहुत ही शांत चित्त से इस कथा का श्रवण किया।
और मेरा विनंती है कि आप इसी तरह से सभी जो भक्त इस्कॉन औरंगाबाद के इस फेसबुक पेज पर और यूट्यूब पेज पर बहुत सारी कथाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, उनका लाभ लेते रहें। हरे कृष्णा।